अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सोल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैं इस एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करके उनकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके वहां पर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सोल्व करने हैं। चूँकि ये बिज़नेस मैथमेटिक्स है, कारोबारी हिसाब है, ये आम मैथ से थोड़ा सा हट के होता है। इसकी टर्म और इस्तिलाहात भी दूसरे मैथ से अलग होती हैं। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ टर्म्स और कुछ फार्मूले सोल्व करके लिखे हैं। आप लोगों ने वो टर्म्स और वो फार्मूले याद कर लेने हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लें। तो वो फार्मूले ये हैं। बिज़नेस मैथमेटिक्स या कारोबारी हिसाब के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म या इस्तिलाहात याद करनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं। जब तक हमें ये टर्म्स याद नहीं हो जाती और इनकी समझ नहीं आ जाती तब तक हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने ये टर्म्स आप लोगों के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख दी हैं और इनके फार्मूला भी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाए। आप लोगों ने ये इस्तिलाहात, टर्म्स और फार्मूले याद कर लेने हैं ताकि आपको सवाल सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो चलते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस। इसे हम CP से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है कीमत ख़रीद। इसे परचेज़ प्राइस भी कहते हैं। जिस कीमत पर कोई चीज़ ख़रीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस या परचेज़ प्राइस कहते हैं। उर्दू में इसे कीमत ख़रीद कहते हैं। सेलिंग प्राइस, SP सेलिंग प्राइस, कीमत फ़रोख्त। जिस कीमत पर कोई चीज़ बेची जाती है उसे कीमत फ़रोख्त या सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट, नफ़ा या मुनाफा। जो आप लोगों को प्रॉफिट होगा बेचने पे उसे नफ़ा या प्रॉफिट कहेंगे। लॉस, नुकसान। अगर आपने चीज़ महंगी ख़रीद कर सस्ती बेच दी है तो आपको लॉस हो जाएगा, उसे नुकसान कहेंगे। परसेंट प्रॉफिट, नफ़ा फ़ीसद के आपको कोई चीज़ बेचकर कितने परसेंट नफ़ा या प्रॉफिट हुआ है। परसेंट लॉस, नुकसान फ़ीसद के आपको कोई चीज़ बेचकर कितने परसेंट या कितने फ़ीसद नुकसान हुआ है। डिस्काउंट या रिबेट, इसे उर्दू में छूट कहते हैं। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं और आप सेलर को कोई थोड़ा सा पैसे छोड़ दें तो वो छूट या डिस्काउंट कहलाता है। मार्क प्राइस, दर्ज शुदा कीमत। जो टैग प्राइस होती है, किसी चीज़ के ऊपर जो कीमत लिखी होती है, रिटर्न प्राइस जो होती है उसे मार्क प्राइस या दर्ज शुदा कीमत कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टर्म समझ आ गई होंगी। तो अब चलते हैं इनके फार्मूलों की तरफ। फार्मूले मैंने इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन ऊपर मैंने हर चीज़ को उर्दू में भी बयान कर दिया है। तो जो स्टूडेंट उर्दू मीडियम के होंगे वो वहाँ पर उर्दू वाले अल्फाज लिखेंगे। जैसे कि ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मैंने आपको बताया था कीमत ख़रीद, तो आप यहाँ पर कीमत ख़रीद लिखेंगे। अब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस बराबर है सेल प्राइस। आप यहाँ पर कीमत फ़रोख्त माइनस प्रॉफिट माइनस नफ़ा और सेल प्राइस माइनस लॉस।
जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 तरीक़ों से निकल सकती है। पहला उसका तरीका है कि सेल प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दें, या सेल प्राइस ये ऐड होना है, प्रॉफिट ऐड करना है, नहीं माइनस, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, या सेल प्राइस प्लस माइनस लॉस, जो भी होगा इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। और एक इसका दूसरा फार्मूला भी है डायरेक्ट निकालने का, सेल प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि अगर उसने 10% प्रॉफिट कहा है तो आप यहाँ पर 10 लिखेंगे, 5% कहा है तो आप सिर्फ 5 लिखेंगे, 7% नहीं लिखेंगे। और सेल प्राइस इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का मतलब होगा कि जितने परसेंट पे, जितने फ़ीसद पे आपको नुकसान हुआ है। अगर 5% है तो सिर्फ 5 लिखना है, परसेंट साथ नहीं लिखना। 10% है तो सिर्फ 10 लिखना है, परसेंट नहीं लिखना। इसके बाद है सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, इसे कहते हैं कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या और कॉस्ट माइनस लॉस या नुकसान। कॉस्ट असल कीमत जमा प्रॉफिट जो नफ़ा हुआ है, अगर इन दोनों को जमा कर देंगे तो भी हमारी सेल प्राइस निकल आएगी, या अगर कॉस्ट में से जो लॉस हुआ है उसे माइनस कर देंगे तो भी आपकी सेल प्राइस निकल आएगी। और अगर आपने डायरेक्ट निकालना है तो फिर आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मैंने पहले भी बताया कि यहाँ सिर्फ 5% होगा तो सिर्फ 5 लिखना है, 10% होगा तो 10 लिखना है, 3% होगा तो सिर्फ 3 लिखना है, 5% होगा तो 5, 7% नहीं लिखना। वो परसेंट जो है वो नीचे 100 की सूरत में चला जाएगा। और कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। जितने परसेंट लॉस हुआ है, अगर 5% है तो 5 लिखेंगे, परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर 100। अब गौर करना है, जहाँ जहाँ प्रॉफिट आता है वहाँ वहाँ हम ऐड करते हैं, जहाँ जहाँ लॉस आता है वहाँ हम माइनस कर देते हैं। तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अगर आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हमने फाइंड करना है तो प्रॉफिट फाइंड करने का, सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो ये हमारा प्रॉफिट निकल आता है, अगर प्लस में आएगा तो। या अगर आप डायरेक्ट भी परसेंटेज में आपको प्रॉफिट दी गई है तो आप करेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंट प्रॉफिट ओवर 100। फिर यहाँ परसेंट प्रॉफिट आ गया तो परसेंट आपने यहाँ नहीं लिखना, आपने यहाँ पर अगर 5% है तो सिर्फ 5 लिखना है, ओवर 100 कर देना है। 3% है तो 3 ओवर 100 कर देना है। ये परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि जो रेट गिवन होगा। नेक्स्ट फार्मूला है लॉस फाइंड करने का। तो लॉस फाइंड करने के लिए हमें लॉस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करें और आपका आंसर माइनस में आए तो आपका ये लॉस होगा। अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा। या इसको डायरेक्ट जो मालूम करते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है तो आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंट लॉस ओवर 100। परसेंट लॉस का मतलब है रेट, जितने परसेंट रेट दिया गया होगा। अगर उसने 10% कहा है तो परसेंट नहीं लिखना, सिर्फ 10 ओवर 100 कर देना है। अगर 4% कहा है तो 4 ओवर 100 करना है, परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं फार्मूला नंबर 5 की तरफ। फार्मूला नंबर 5 हमें गिवन है परसेंट प्रॉफिट। अगर हमने परसेंट प्रॉफिट मालूम करना है कि कितने फ़ीसद हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसका फार्मूला हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। जितना आपका प्रॉफिट होगा
वो प्रॉफिट यहाँ पर लिख देना है, ओवर कास्ट प्राइस कीमत ख़रीद लिख देनी है इंटू 100 और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका परसेंट प्रॉफिट निकल आएगा। फार्मूला नंबर 6, परसेंट लॉस, कितने फ़ीसद नुकसान हुआ है। अगर आपने फाइंड करना है कि आपको लॉस कितने परसेंट हुआ है, तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, परसेंट लॉस इज़ इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100, नुकसान बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। तो इस फार्मूले की तरफ से आप परसेंट लॉस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है डिस्काउंट या रिबेट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट या रिबेट फाइंड करने के लिए जो कॉस्ट प्राइस गिवन होगी, जो कीमत ख़रीद गिवन होगी, उसे हम डिस्काउंट या रिबेट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ भी परसेंट जो है उसका मतलब वो परसेंट नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ 5, 10 या 3 जितने परसेंट उसने बताया होगा वो लिखना है, डिवाइड बाय 100। ये परसेंट सिर्फ रेट शो करने के लिए लिखा गया है। और उसके बाद है फार्मूला नंबर 8, मार्केट प्राइस, दर्जशुदा कीमत। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्केट प्राइस या दर्जशुदा कीमत मालूम करें, तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, मार्केट प्राइस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 100। सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस होगी कीमत फ़रोख्त ज़रब 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 में से जितने परसेंट डिस्काउंट होगा वो माइनस कर देंगे। परसेंट का मतलब सिर्फ रेट शो करना है। अगर वो कहेगा 5% है तो आप सिर्फ 5 माइनस करेंगे, अगर वो कहेगा 3 है तो आप सिर्फ 3 माइनस करेंगे, अगर वो कहेगा कि 10 तो आप सिर्फ 10 माइनस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूले समझ आ गए होंगे। अब हम इन फार्मूलों को और टर्म्स को यूज़ करके अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज़ ₹720। एक पंखा है, उसकी जो कीमत है वो 720 रुपये है। मार्क प्राइस का मतलब होता है दर्जशुदा कीमत। एक पंखे पर जो दर्जशुदा कीमत है वो है 720 रुपये। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा से ब्रीफ या शॉर्ट करके लिखे होते हैं, तो आप अपनी बुक्स खोल के भी वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीलिंग फ़ैन लिखा है तो मैंने सिर्फ फ़ैन लिख दिया। तो आप लोग वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं, बुक खोल के अपने पास रख लिया करें। इट इज़ सोल्ड फॉर ₹684 और हमने इसे बेचा है 684 रुपये में। व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट इज़ बीइंग अलाउड, इस पर हमने कितने परसेंट डिस्काउंट या छूट दी है। तो मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले जो टर्म्स पढ़ाई हैं और याद करवाई हैं या याद करने को कहा है, तो उसमें मैंने उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखा है। तो उर्दू मीडियम वाले वर्ड्स ही लिखेंगे। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन मार्क प्राइस, तो जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो यहाँ लिखेंगे दर्जशुदा कीमत। तो मार्क प्राइस ऑफ द फ़ैन कितनी थी 720, तो हम लिखेंगे मार्क प्राइस दर्जशुदा कीमत 720। हमने इसे बेच दिया 684 का 684 पे, तो सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस हो जाएगी 684। अब हमने देखना है कि हमने कितना उसको डिस्काउंट दिया है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट निकल आएगा 36 का। हमने परसेंटेज डिस्काउंट मालूम करना या डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिस्काउंट चाहिए होता है। जब तक डिस्काउंट नहीं निकलेगा हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमने डिस्काउंट फाइंड कर लिया। अब डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए जो फार्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब है फ़ीसद छूट, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है डिस्काउंट यानी छूट ओवर मार्क प्राइस दर्जशुदा कीमत इंटू 100 ज़रब 100। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज फ़ीसद छूट आ जाएगी। डिस्काउंट हमारा निकला था, छूट निकली थी 36 ओवर मार्क प्राइस दर्जशुदा कीमत। तो दर्जशुदा कीमत हमें गिवन थी 720, वो हमने 720 पुट कर दी इंटू 100। अब हम इसे चाहे तो कैलकुलेटर से सोल्व कर दे और या कटिंग से कर ले। तो कटिंग से करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 1 आर 36,
6 2s are 72, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। और ये 5% हमारा आंसर निकल आया। डिस्काउंट परसेंटेज या फीसद छूट। और अगर आपने कैलकुलेटर से करना है तो पहले 36 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे 720 पे डिवाइड कर देंगे या तकसीम कर देंगे, तो आपका ये जवाब निकल आएगा 5%। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है द मार्क प्राइस ऑफ मशीन इज़ ₹3640। मशीन के ऊपर जो दर्ज शुदा कीमत है वो है ₹3640, 3640। इट इज़ सोल्ड फॉर 3367। हमने उसे बेच दिया ₹3367 पर या 3367 पे। व्हाट परसेंट डिस्काउंट इज़ बीइंग गिवन, उस पर कितने परसेंट हमने डिस्काउंट दिया है, कितने फीसद छूट दी है। आप बुक से रेफरेंस लीजिएगा, जो वैल्यूज़ हैं वो मैं चेंज नहीं करता, लेकिन वैसे क्वेश्चन शॉर्ट कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे कि एक मशीन है, वो वॉशिंग मशीन थी, तो आप बुक से देख लीजिएगा। मार्क प्राइस ऑफ मशीन, वॉशिंग मशीन पे जो दर्ज कीमत है वो 3640 है, तो मार्क प्राइस आ जाएगी 3640, 3640। हमने उसे बेच दिया है 3367, तो सेल प्राइस हो जाएगी 3367। हमने डिस्काउंट परसेंट मालूम करना है, तो डिस्काउंट परसेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डिस्काउंट निकल आएगा। डिस्काउंट हमारे पास या छूट निकलेगी 273, 273 रुपये। अब हमने डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इंटू 100, छूट बटा दर्जशुदा कीमत ज़रब 100। अब हम इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डिस्काउंट की हमने फाइंड किया था वो 273 पुट कर देंगे। मार्क प्राइस हमें गिवन थी 3640, हमने ये पुट कर दी इंटू 100। अब हमने 273 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसे 3640 से डिवाइड कर देंगे। इसको इससे ज़रब करेंगे और जो आंसर आएगा उस पर डिवाइड या तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 7.5%। तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकल आया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 480। एक किताब है जो उसके ऊपर कीमत दर्ज है वो 480 रुपये है। द शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10%। दुकानदार ने उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया या छूट दे दी। एंड स्टिल गेन्स 8%। और अभी भी स्टिल मैंने अभी तक वो उस पर 8% नफ़ा हासिल कर रहा है। फाइंड द प्राइस ऑफ शॉपकीपर परचेज इट। दुकानदार की कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस आप मालूम करें जिस पर उसने इसे ख़रीदा है। इसमें एक क्वेश्चन में उसने हमें 2 कंडीशन बताई हैं। पहली कंडीशन उसने ये बताई है कि जो मार्क प्राइस है, दर्जशुदा कीमत है वो 480 रुपये है, और जब वो इसको डिस्काउंट पे या छूट पे बेचता है 10%, तो फिर भी उसको 8% मुनाफा होता है। तो पहले हमने देखना है कि जब वो 480 रुपये 480 की सेल करता है, मार्क प्राइस इतनी है और 10% डिस्काउंट देता है, तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी कि वो इसे कितने की बेचता है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त, मार्क प्राइस दर्जशुदा कीमत जो है वो 480 है, और इस पर जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो डिस्काउंट जो अलाउड देता है करता है वो 10% है। तो सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट ओवर 100% की जगह ओवर 100 आ जाएगा। अगर आप इसे कैंसिल काटने के तरीके से करना चाहें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, तो 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा 48। और अगर आपने कैंसिलेशन से नहीं करना, कैलकुलेटर से करना है, तो 480 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और जो आंसर आएगा
उसे आप 100 पे डिवाइड कर देंगे तो भी आपका डिस्काउंट या छूट 48 या 48 ही निकलेगी। अब हमने सेल प्राइस मालूम करनी है। सेल प्राइस का फार्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस जो थी वो थी 480 और जो डिस्काउंट हमने फाइंड किया था वो था 48। 480 में से 48 को माइनस कर देंगे तो 432 432 रुपये हमारी सेल प्राइस या कीमत फ़रोख्त निकल आएगी। अब इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे। सेकंड कंडीशन में हमने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है कि दुकानदार को ये बुक कितने की मिली थी या उसने ये कितने की ख़रीदी थी। तो सेल प्राइस हमें गिवन नहीं थी, वो हमने खुद फाइंड कर ली थी 432। यहाँ से फिर उस पर उसने प्रॉफिट बताया। अगर वो उसको बेचता है 8% प्रॉफिट में तो कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद मालूम करें, वो हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने का फार्मूला है सेल प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मैंने जब आपको फार्मूले सिखा रहा था, पढ़ा रहा था या दिखा रहा था, उस वक्त मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट का मतलब है कि जितने परसेंट उसने प्रॉफिट दिया 8% लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और ये फार्मूला भी कॉस्ट प्राइस के पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप पहले देख चुके हैं। तो आपने सबसे पहले फार्मूले याद करने हैं। अगर आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ये कॉस्ट प्राइस के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सेल प्राइस हमें गिवन थी 432, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये हमने खुद यहाँ से फाइंड की थी। तो सेल प्राइस आ गई 430 इंटू 100 एज इट इज़ आ गया, ओवर 100 एज इट इज़ आ गया, प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट था 8%। तो सिर्फ हमने 8 लिखना है, परसेंट नहीं लिखना। अब हम क्या करेंगे 432 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 43200 ओवर 100 में 8 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो वो 108 आ जाएगा। अब हमने 43200 को डिवाइड कर देंगे या तकसीम कर देंगे 108 से, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस या कीमत ख़रीद निकल आएगी 400। और ये 400 ही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।